नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम हिमाचल जी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आपके आने वाले टेट के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आज से हम हिमाचल प्रदेश टेट के लिए नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम हिमाचल जी के डिस्कस करेंगे। इस पूरी सीरीज में हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिमाचल जी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चिनाब का वैदिक नाम क्या है? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्जिक्या, बी अश्किनी, सी शतुद्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो चिनाब का वैदिक नाम क्या है? चिनाब का वैदिक नाम है अश्किनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अश्किनी चिनाब का वैदिक नाम है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि चिनाब नदी निकलती कहाँ से है? तो चिनाब नदी चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से बारालाचा दर्रे के समीप से निकलती है। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियाँ बहती हैं और ये नदियाँ हैं सतलुज, चिनाब, रावी, ब्यास और यमुना। तो सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सुतुद्री। सतलुज का वैदिक नाम है सुतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? शतुद्री इसका संस्कृत नाम है। संस्कृत नाम इसका शतुद्री है और वैदिक नाम इसका सुतुद्री है। उसी तरह से ब्यास के वैदिक नाम की बात करें तो ब्यास का वैदिक नाम क्या है? अर्जिक्या ब्यास का वैदिक नाम है। और रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम है पुरुषाणी। और यमुना का वैदिक नाम क्या है? यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी। तो इस तरह से इन सब नदियों के बारे में आप याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और जल प्रवाह के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चिनाब नदी सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लामा झील स्थित है। तो लामा झील कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लाहौल स्पीति में, बी किन्नौर में, सी चंबा में, डी कुल्लू में। तो लामा झील कहाँ पर स्थित है? लामा झील चंबा में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यह चंबा जिले में स्थित है। और चंबा जिले के अन्य झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। महाकाली झील, गड़ासरू झील, खजियार झील, ये चंबा जिले में स्थित है। और महाकाली झील कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3,657 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसके बारे में आप ये भी याद रखिएगा। और गड़ासरू झील 3,505 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये हमने चंबा जिला की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में जाना। आप इनको याद रखिएगा, आपसे इनके बारे में पूछा जा सकता है। महाकाली, गड़ासरू, खजियार, ये सब चंबा जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी शिमला, सी ऊना, डी इनमें से कोई नहीं। तो डल लेक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कांगड़ा। तो डल लेक कांगड़ा जिले में स्थित है। कांगड़ा जिले में यह झील स्थित है। कांगड़ा जिले की अन्य झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। करेरी झील भी कांगड़ा जिले में स्थित है और मछियाल झील ये भी कांगड़ा जिले में स्थित है। अब डल झील की बात करें तो ये 1775 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1775 मीटर की ऊंचाई पर डल झील स्थित है, 1775 मीटर की ऊंचाई पर। अब करेरी झील की बात करें, करेरी झील ये कहाँ है? ये भी कांगड़ा में है। और मछियाल झील नगरोटा बगवां के जोगल खड्ड के पास स्थित है। और यह झील जो है मछिंद्रनाथ की तपोस्थली भी रही है। तो इस तरह से इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। अगर वीडियो तेज लगे तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है दशहर झील, बी रकास, सी रेणुका, डी गोविंद सागर झील। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है गोविंद सागर झील। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गोविंद सागर झील। और यह सतलुज नदी पर बनाई गई है और इसकी लंबाई कितनी है? 88 किलोमीटर लंबी यह झील है और 169 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैली हुई है। 169 वर्ग किलोमीटर में यह फैली हुई है। और इस पर 226 मीटर ऊंचा बांध भी बना है। और इस पर 226 मीटर ऊंचा बांध बना है, वो कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। और ये कब तैयार हुआ था? 1963 में बनकर यह तैयार हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा, भाखड़ा बांध कब बनकर तैयार हुआ था? 1963 में यह बनकर तैयार हुआ था और 226 मीटर ऊंचा यह बांध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, गोविंद सागर झील। उसी तरह से दशहर झील के बारे में भी जान लेते हैं। दशहर झील कहाँ पर है? दशहर झील जो है ये
कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है, तो इसी में इसको डिस्कस करेंगे। दसहर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनाली के पास कुल्लू, बी रिवाल्सर टाउन, सी धनखर, डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, दसहर झील जो है मनाली से 25 किलोमीटर दूर है और ये कुल्लू जिला में स्थित है, यानी कि ये मनाली के पास है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से अकबर की बेटी का अधरंग ठीक हुआ था। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। कुल्लू जिले की कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में भी जान लेते हैं। हंसा झील, सरिता झील, मंतलाई झील, देवरा झील, ये भी कुल्लू जिले में स्थित हैं। तो इस तरह से इन सबको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है कुल्लू, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी सोलन। तो सूरजताल झील कहाँ पर स्थित है? इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है और यह झील जो है बारालाचा दर्रे के समीप स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूरजताल कहाँ पर है? ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और कितने मीटर की ऊंचाई पर है ये? 4883 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है और इस झील से भागा नदी का उद्गम होता है। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा। लाहौल स्पीति की अन्य झील के बारे में भी जान लेते हैं। दीपक ताल, ये कहाँ पर है? दीपक ताल ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है और इसको सूरजताल का छोटा भाई माना जाता है। चंद्रताल की बात करें, चंद्रताल कहाँ है? चंद्रताल ये भी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ह्यूत्सांग ने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? चंद्रताल झील जो है वो 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ह्यूत्सांग ने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। ये भी आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरयोलसर और भृगु झीलें किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है मंडी, बी किन्नौर, सी कुल्लू, डी कांगड़ा। सरयोलसर और भृगु झीलें कहाँ स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कुल्लू। और भृगु झील किसकी तपोस्थली रही है? यह भृगु ऋषि की तपोस्थली रही है। ये सब आप इसके बारे में याद रखिए। सूरजताल व चंद्रताल क्या है? ऑप्शन ए नदियाँ, बी प्राकृतिक झीलें, सी खिलाड़ी, डी कृत्रिम झीलें। तो सूरजताल और चंद्रताल क्या है? यह प्राकृतिक झीलें हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, प्राकृतिक झीलें। चंद्रताल से, जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्रताल से चंद्रा नदी का उद्गम होता है और यह झील जो है रामसर साइट है। तो ये इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। यह झील रामसर साइट है और इससे चंद्रा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है हमीरपुर, बी कांगड़ा, सी मंडी, डी चंबा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? यह है हमीरपुर का। हमीरपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात है और कितना है? 1095 इसका लिंगानुपात है। अब सर्वाधिक साक्षर जिला भी कौन सा है? ये भी हमीरपुर ही है और इसकी साक्षरता दर कितनी है? ये भी आप याद रखिएगा, 88.15% हमीरपुर जिले की साक्षरता दर है और ये हिमाचल का सबसे अधिक साक्षर जिला है। सर्वाधिक लिंगानुपात भी यहीं पर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी हमीरपुर ही है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए, इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए चंबा, बी लाहौल स्पीति, सी किन्नौर, डी ऊना। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किन्नौर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, किन्नौर। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो एचपी की साक्षरता दर कितनी है? 82.80% हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर है और इसमें मेल लिटरेसी कितनी है? मेल लिटरेसी दर है 89.53%, ये पुरुषों की साक्षरता दर है। और फीमेल की साक्षरता दर कितनी है? 75.93%, ये फीमेल की साक्षरता दर है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला, सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? ये चंबा है और सबसे अधिक साक्षर जिला, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी परिवारों की संख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए शिमला, बी सोलन, सी कांगड़ा, डी मंडी। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पर है? ये शिमला में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो 89.97% हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या है, इसको आप याद रखिएगा। और जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या है 10.03% शहरी जनसंख्या है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या शिमला जिले में है। तो आप ये याद रखिएगा, सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है वो शिमला जिले में है। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा जिले में है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या शिमला जिले में है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कांगड़ा जिले में है, और हिमाचल प्रदेश में 89.97% ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई? ऑप्शन ए किन्नौर, बी शिमला, सी लाहौल स्पीति, डी कुल्लू। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन ए 955, बी 1022, डी 1062। तो हिमाचल प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का लिंग अनुपात कितना है? ये है 1062। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1062। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊना जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कितनी थी? तो ऊना जिले की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? ये थी 16.26%। 16.26% ऊना जिले की ये दशकीय वृद्धि थी। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला भी कौन सा था? ये ऊना जिला था। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 16.3। और अगर आपसे 16.26 पूछा जाता तो वो राइट आंसर होता। और हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी रही? हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि रही 12.94%। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है? वो ऊना है। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, ऊना में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऊना। ये भी आप याद रखिएगा, ऊना। सोलन जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 तक कितनी थी? तो सोलन जिले की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 15.9% थी 2001 से 2011 के बीच, 15.9%। और हिमाचल की दशकीय वृद्धि दर मैंने आपको बता दी 12.94% हिमाचल की दशकीय वृद्धि दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो ऊपर मैंने आपको बताया हिमाचल प्रदेश की दशकीय वृद्धि जनसंख्या जो है वो कितनी है? 12.94%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए शिमला, बी हमीरपुर, सी मंडी। तो किसका सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार किसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो हमीरपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए है सोलन, बी बिलासपुर, सी सिरमौर, डी शिमला। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार इनमें से कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा जिला है शिमला क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में 1948 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था। तो चीफ कमिश्नर प्रांत के रूप में 1948 में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल था 27,108 वर्ग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 2011
की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन ए है कुल्लू, बी चंबा, सी किन्नौर, डी लाहौल स्पीति। तो चंबा की साक्षरता दर सबसे कम है और पुरुष और महिला वर्ग में भी इसकी साक्षरता दर सबसे कम है। तो पुरुष वर्ग में, महिला वर्ग में इसकी साक्षरता दर है 61.6, महिला वर्ग में इसकी साक्षरता दर है 61.67%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंबा। किन्नौर और लाहौल स्पीति के अलावा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? ऑप्शन ए है कांगड़ा, बी चंबा, सी मंडी, डी हमीरपुर। तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कांगड़ा में 5.71% है, 5.71% है कांगड़ा में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, और चंबा में 6.96% है, और मंडी में 6.27% है, और हमीरपुर में 6.91% है। तो इन सब के हिसाब से फिर सबसे कम प्रतिशत शहरी जनसंख्या किस जिले में हुआ? ये हुआ कांगड़ा में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ब्रिटिशर्स ने किसे पंजाब हिल स्टेट का दर्जा प्रदान किया था? ऑप्शन ए है रियासतें जो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन थी, या फिर ब्रिटिश गोरखा युद्ध में ब्रिटिशर्स द्वारा जीती गई रियासतें, या फिर वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे स्थित थी, या फिर जो पंजाब से लगती थी। तो इसका राइट आंसर होगा वह रियासतें जो सतलुज नदी के दाहिने किनारे स्थित थी, उनको पंजाब हिल स्टेट्स का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार किसके माध्यम से रियासतों पर अपना नियंत्रण रखती थी? ऑप्शन ए पॉलिटिकल एजेंट, बी रेजिडेंट कमिश्नर, सी सुपरिटेंडेंट, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष ब्यास और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्रों की प्रभुसत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गई? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी, बी 1830, सी 1846, डी 1848। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्यास और सतलुज के बीच की प्रभुसत्ता अंग्रेजों के अधीन 1846 ईस्वी में आ गई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 1846। शिमला घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया? ऑप्शन ए अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, बी महाराजा रणजीत सिंह से संधि, सी शिमला में पहले चर्च की स्थापना, डी कालका शिमला रेलवे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन टेट के लेवल के हिसाब से थोड़ा टफ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके टेट और आपके जेबीटी कमीशन या टीजीटी कमीशन में भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टेट और कमीशन के हिसाब से भी। तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जतोक विद्रोह 1857 का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए महाराजा रणजीत सिंह, बी गुरु गोविंद सिंह, सी भीम सिंह, डी संसार चंद। तो जतोक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भीम सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य वित्तीय सहायता नहीं दी? ऑप्शन ए कहलूर का शासक, बी सिरमौर का शासक, सी बुशहर का शासक। तो किसने नहीं दी? बुशहर का शासक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राजा शमशेर सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी में शिमला का उपायुक्त बुशहर के खिलाफ कार्यवाही करना चाहता था, किंतु किस मुख्य आयुक्त ने उसे ऐसा करने से रोक दिया? किसने मुख्य आयुक्त ने उसे ऐसा करने से रोक दिया? तो क्यों रोक दिया, उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए बुशहर का शासक अपनी सेना को नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं था, शासक ने अपनी रियासतों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ समय की मांग की थी, इस कदम से भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधा आ सकती थी, या फिर बुशहर शिमला हिल स्टेट परिसंघ का सदस्य था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा
भारत तिब्बत सड़क निर्माण में बाधा आ सकती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था? तो किसने लिया था? राजा शमशेर सिंह ने ब्रिटिशरों के विरुद्ध क्रांति में हिस्सा लिया था, राजा शमशेर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए धर्मशाला, बी शिमला, सी यहाँ पर 2 बार आ गया ऑप्शन, डी मंडी। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ हुई थी? धर्मशाला में उनकी शहादत हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, धर्मशाला। निम्नलिखित राष्ट्रीय मुखियाओं में से कौन 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ रहा? तो कौन अंग्रेजों के साथ रहा था इनमें से? राजा मोहनचंद या फिर गोवर्धन सिंह या राम सिंह या फिर फतेह प्रकाश? तो राम सिंह अंग्रेजों के साथ रहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुल्लू के किस शासक को 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए ठाकुर सिंह, बी अमर सिंह, सी गुलाब सिंह, डी ज्ञान सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान सिंह को राय की उपाधि दी गई थी, ज्ञान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन 2 ठकुराइयों को 1896 ईस्वी में जुब्बर रियासत के अधीन कर दिया गया था? रावीगढ़ और सांगरी, रावीगढ़ और रतेश, रावीगढ़ और खनेटी, डी रावीगढ़ और ढाडी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रावीगढ़ और ढाडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आज़ादी तक काले कपड़े पहनने की सौगंध ली थी? ऑप्शन ए बाबा कांसीराम, बी भागमल सौठा, सी पंडित पद्मदेव, डी पंडित गेरनावल। तो इसका राइट आंसर होगा बाबा कांशीराम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये क्वेश्चन आपके टेट और कमीशन के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ था, लेकिन ये कमीशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।